हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं वायुमंडल, यानी जो वायुमंडल की परतें हैं इन सभी को डिटेल से कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जिसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए हवा का जो विस्तृत भंडार है इसी को कहा जाता है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी यह जो वायुमंडल, ठोस यानी स्थलमंडल और जल यानी जलमंडल, इनसे मिलकर बनी है। तो किससे? वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, इन तीनों से मिलकर बनी हुई है हमारी पृथ्वी। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो वायुमंडल है इसकी जो सबसे ऊपरी परत है इसका अध्ययन कहलाता है वायु विज्ञान यानी एयरोलॉजी। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? एयरोलॉजी। जबकि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है इसका अध्ययन कहलाता है ऋतु विज्ञान यानी मेटेरोलॉजी। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। मेटेरोलॉजी में क्या दिखाई दे रहा है? मिट्टी। मिट्टी नहीं दिखाई दे रही क्या? METE यानी मिट्टी। और मिट्टी पता है कहाँ पे पाई जाती है? मिट्टी नीचे पाई जाती है यानी धरती पे पाई जाती है। तो निचली परत जिसका अध्ययन क्या हो गया? मेटेरोलॉजी। जबकि ऊपरी ऊपर क्या पाई जाती है? हवा पाई जाती है। और एयरोलॉजी में आपको एयर दिखाई दे रही है। तो एयरोलॉजी तो हो गया ऊपरी परत का अध्ययन, जबकि निचली परत का अध्ययन हो गया मेटेरोलॉजी। नेक्स्ट है वायुमंडल का जो संगठन है यह निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे इसमें गैस पाई जाती है, जलवाष्प पाई जाती है और धूल के कण पाए जाते हैं। यानी जो हमारा वायुमंडल है इसके अंदर जैसे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, जिसको हम N2 की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, जो सबसे अधिक 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन का नंबर आता है दूसरे स्थान पे, तो ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन का सिंबल हो जाएगा AR, जो कि हमारे वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड यह पाई जाती है 0.03%। नेक्स्ट है वायुमंडल की परतें। तो ध्यान देना है, वायुमंडल की टोटल 5 परतें हैं। अब ये 5 परतें कौन कौन सी हैं? तो पहली तो हो गई अपने पास में शोभमंडल, जिसको हम संवहन मंडल, अधोमंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, अधोमंडल, संवहन मंडल या फिर शोभमंडल। नेक्स्ट है अपने पास में सेकंड है समताप मंडल, और समताप मंडल इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड है मध्य मंडल। मध्य मंडल को मीजोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। फोर्थ है आयन मंडल, आयोमंडल या फिर इसको आयनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट है बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। शोभ मंडल जो है यह वायुमंडल का लगभग 85% भाग है। चलिए आगे इन सभी परतों को एक एक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शोभ मंडल की। शोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। तो वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। इसी शोभ मंडल के अंदर वायुमंडल ये घटनाएं होती है, जैसे कि बादल गरजना, आंधी तूफान, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये सभी कहाँ पे होते हैं? शोभ मंडल में। नेक्स्ट आता है अपने पास में सेकंड नंबर का समताप मंडल, और जो समताप मंडल है इसको स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तापमान समान रहता है, यानी मौसमी घटनाएं नहीं होती। अब मौसमी घटनाएं नहीं होती इसीलिए जो एरोप्लेन वगैरह है यह उड़ते हैं समताप मंडल के अंदर। और जो समताप मंडल है इसी के अंदर ऊपर की तरफ पाई जाती है एक परत जिसको कहा जाता है ओजोन लेयर यानी ओजोन मंडल, जो कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें इनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है। नेक्स्ट आता है उसके बाद में मध्य मंडल, जिसको हम मीजोस्फेयर के नाम से जानते हैं। मध्य मंडल
यहाँ पे जो है उल्का पिंड, जो उल्का पिंड आते हैं ना आकाश से, यह इसी मध्य मंडल के अंदर आकर समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान होता है और इस मध्य मंडल के बाद में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आयन मंडल के अंदर, तो उसके बाद में जो वायुमंडल के अंदर तापमान है यह पुनः वृद्धि होने लग जाती है। तो न्यूनतम तापमान पूछे तो मध्य मंडल के अंदर पाए जाते हैं और इसके बाद में तापमान में पुनः वृद्धि होने लग जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में आयन मंडल। आयन मंडल जिसको थर्मोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है और इसी आयन मंडल के अंदर रेडियो तरंगे ये यहीं से परावर्तित होती है, यानी जो मोबाइल के सिग्नल वगैरह है ना, ये रेडियो तरंगे ये यहीं से परावर्तित होते हैं। मोबाइल के सिग्नल नहीं, जो टीवी के सिग्नल होते हैं ना, जो रेडियो तरंगों के द्वारा संचारित होते हैं, यह इसी आयन मंडल के द्वारा वापस परावर्तित होते हैं। आयन मंडल के अंदर सैटेलाइट, संचार उपग्रह ये सभी पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में आ जाएगा बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है और इसे वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। अब इनकी सीमा, तो ध्यान देना है कि जो सौर मंडल है इसकी सीमा है 18 किलोमीटर। ध्यान देना है ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है 8 किलोमीटर, जबकि जो विषुवत रेखा है यहाँ पे होती है सबसे अधिक 18 किलोमीटर। समताप मंडल की सीमा है 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, आयन मंडल है 80 से लेके 640 किलोमीटर और बाह्य मंडल होता है 640 किलोमीटर से ऊपर तक। आगे हम बात करते हैं कि जो आयन मंडल है जिसको हम थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे जो रेडियो तरंगे ये यहीं से परावर्तित होती है। रेडियो तरंगे यह 4 परतों के अंदर परावर्तित होती है। एक तो होती है अपने पास में डी लेयर। डी लेयर जो है इससे दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। नेक्स्ट है ई लेयर। ई लेयर में मध्य रेडियो तरंगे। एफ लेयर के अंदर आ जाती है लघु रेडियो तरंगे और जो जी लेयर है इसमें निम्न, मध्यम और दीर्घ ये सभी आवर्ती की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि अपन एबीसीडी में से स्टार्ट करते हैं तो डी यानी डॉग से स्टार्ट करना है, ए बी और सी को छोड़ देना है क्योंकि ए बी और सी ऐसे कोई लेयर नहीं होती। तो डी के अंदर होती है सबसे अधिक यानी दीर्घ रेडियो, ई के अंदर उससे कम यानी मध्य रेडियो, एफ उससे कम लघु रेडियो और उसके बाद में आता है जी यानी गॉड हो गया। और गॉड तो पता है ना आपको, निम्न, मध्यम और दीर्घ सभी प्रकार की रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। चलिए आगे हम वायुमंडल जिसको टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती है। तो वायुमंडल में अभी शुरू में ही कवर किया था, वायुमंडल में कितनी टोटल 5 परतें पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। सेकंड क्वेश्चन है वायुमंडल की जो 5 परतें हैं यह कौन कौन सी हैं। तो 5 परतें कौन कौन सी हैं, जो भी हमने शुरू में ही कवर किया था कि वायुमंडल के अंदर टोटल 5 परतें पाई जाती थी। तो ये 5 परतें कौन कौन सी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी शोभमंडल जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, सप्ताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट अपने पास में मध्य मंडल, और जो मध्य मंडल है इसको मीजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। आयन मंडल को आयनोस्फीयर और बाह्य मंडल इसको एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब ऊपरी परत, ऊपर यानी ऊपर क्या पाई जाती है, एयर पाई जाती है, तो ऊपरी परत का अध्ययन क्या हो गया, एयरोलॉजी। जबकि जो निचली परत है, नीचे का क्या पाई जाती है, मिट्टी यानी मेटेरोलॉजी, तो मेटेरोलॉजी के द्वारा निचली परत का अध्ययन, जबकि ऊपरी परत का अध्ययन किया जाता है एयरोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो निचली परत मैंने बताया था नीचे क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है यानी मेटेरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटेरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन गैस जो कि सबसे अधिक होती है। सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन गैस आती है। थर्ड नंबर पे आती है आर्गन गैस जो कि वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। और फोर्थ नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे कम मात्रा में 0.03%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, यानी जो तापमान है वह 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने में कितने डिग्री की कमी आती है? तो 1 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे ना, तो लगभग तापमान में कमी आएगी 6.5 डिग्री सेल्सियस तक की। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है यह कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है 20.9, यानी लगभग 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परत होते हैं? अभी हमने कवर कर लिया है, टोटल 5 परतें होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वह कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको हम कहा जाता है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल हो गया, या ट्रोपोस्फेयर, या फिर सब। तो यह होगी अपनी वायुमंडल की सबसे निचली परत। नेक्स्ट है, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है क्षोभमंडल, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो सबसे निचली परत क्षोभमंडल यानी जो ट्रोपोस्फेयर है, इसकी ऊंचाई होती है पृथ्वी से 18 किलोमीटर। ध्यान देना, इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर सबसे कम होती है। तो ध्रुव पर तो होती है इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर, जबकि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है लगभग 18 किलोमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन कवर करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती है? तो जो मौसमी घटनाएं यह होती है क्षोभमंडल के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। यहीं पे होती है मौसमी घटनाएं, जैसे बारिश आना, बादल बनना, ये सारी घटनाएं होती है क्षोभमंडल के अंदर। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है यह क्षोभमंडल का ही होता है, यानी जो ट्रोपोस्फेयर परत होती है ना अपनी, इसी ट्रोपोस्फेयर परत का घनत्व जो है यह सबसे अधिक होता है। वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है यह भी होता है क्षोभमंडल के अंदर ही। आगे हम कवर करेंगे कि ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है यह क्या होता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है? तो जो ओजोन लेयर है यह पाई जाती है समताप मंडल में। तो समताप मंडल, इसी के अंदर पाई जाती है ओजोन लेयर। और जो समताप मंडल है इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभमंडल को क्या कहा जाता था? ट्रोपोस्फेयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर। आयन मंडल को आयनोस्फेयर। चलिए आगे बात करते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, कि कौन सी परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण, इनसे बचाती है? तो इनसे बचाती है समताप मंडल। समताप मंडल, या फिर इसको हम कहा जा सकता है ओजोन परत। तो ओजोन परत या फिर समताप मंडल जो है यही सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरण है इनसे हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई यह किस में मापी जाती है? तो इसका मापन किया जाता है डेसिबल के अंदर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, समताप मंडल, इसकी मोटाई कितनी होती है? तो समताप मंडल जो है इसकी मोटाई होती है लगभग 50 किलोमीटर। आपको पता है कि जो सौरमंडल है यह तो होता है 18 किलोमीटर, उसके बाद में कौन सा आता है? समताप मंडल 50 किलोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है उसके पास में मध्य मंडल, यानी जो मीजोस्फीयर है वह पाया जाता है 80 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है मध्य मंडल की मोटाई कितनी होती है? तो मध्य मंडल की मोटाई होती है लगभग 80 किलोमीटर। नेक्स्ट है आयन मंडल की मोटाई कितनी होती है? जो दो आयन मंडल है इसकी मोटाई होती है 80 से लेके 640 किलोमीटर तक। और 640 किलोमीटर के बाद में क्या आ जाता है? बाह्य मंडल, यानी एक्सोस्फीयर आ जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो रेडियो तरंगों, इनको परावर्तित करती है आयन मंडल। और रेडियो तरंगे यह कितनी होती है? 4 प्रकार की होती है। अब ये 4 प्रकार की कौन कौन सी है? शुरू में क्या बताया था? डी से स्टार्ट करना है, DEFG। डी जो है यह सबसे अधिक यानी दीर्घ, ये मध्यम तरंगों को, ये लघु तरंगों को, और जी क्या करता है? तीनों प्रकार की तरंगों को परावर्तित कर देता है।
नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि जो ये ग्रीन हाउस प्रभाव है यह क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव ये होता है कि जब सूर्य की विकिरणें अपनी पृथ्वी के ऊपर आती है तो पृथ्वी के ऊपर आ तो जाती है, लेकिन पृथ्वी से टकराकर जब ये वापस जाती है तो वापस जा नहीं पाती, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ एक परत का बन जाती है और ये परत जो है यह बनाती है CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी एक परत बन जाती है। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं लेकिन ये वापस नहीं जा पाती, इस परत से टकराकर वापस पुनः पृथ्वी पे आ जाती है, पृथ्वी से टकराकर वापस इस परत पे जाती है और यहाँ से टकरा के पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। इस वजह से जो हमारी अर्थ है इसका तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो यही हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, अभी मैंने बताया था, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान की अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन कि वायु जो पूर्वी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहते हैं। तो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढकी रहती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। चलिए आगे बात करते हैं। वायुमंडल की परत शोभमंडल यह सबसे गर्म क्यों होती है। तो शोभमंडल सबसे गर्म क्यों होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पृथ्वी का पृष्ठ है यह गर्म हो जाता है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का पृष्ठ गर्म हो जाता है, इसीलिए सौरमंडल जो है यह सबसे गर्म होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के अंदर होते हैं। तो दैनिक मौसम परिवर्तन ये होते हैं शोभमंडल परत के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शोभमंडल। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस परत में बादल गरजते हैं। तो जो बादल हैं यह गरजते हैं वायुमंडल की जो परत है शोभमंडल, इसी के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शोभमंडल। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन कि वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं। तो हवाई जहाज यह उड़ते हैं समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है यानी मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसीलिए जो हवाई जहाज है यह उड़ते हैं समताप मंडल के अंदर। नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहा जाता है। तो सबसे दूर जो वातावरण परत है उसको कहा जाता है बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी जो एक्सोस्फीयर है यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 नंबर का क्वेश्चन कि वायुमंडल के किस परत को संवहन मंडल भी कहते हैं। तो संवहन मंडल यह किस परत को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है शोभ मंडल को। शोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह यह किस वायुमंडल परत के अंदर स्थित होते हैं। तो संचार उपग्रह जो है यह होते हैं आयन मंडल के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट है, शोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर घटता बढ़ता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। तो शोभ मंडल में जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो जो तापमान है उसमें लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत का तापमान स्थिर रहता है। तो स्थिर तापमान यह रहता है समताप मंडल का, यानी समान ताप। तो यह हो जाएगा समताप मंडल। और समताप मंडल के बाद में पुनः तापमान के अंदर वृद्धि होने लग जाती। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी परत है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे ठंडी परत, और सबसे ठंडी परत कौन सी हो जाएगी, समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जो है यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है।
थर्ड नंबर पे जो आती है ना मध्यमंडल, यह है समताप मंडल, यानी वायुमंडल जो है ना, इसकी सबसे ठंडी परत कौन सी हो जाएगी? मध्यमंडल। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों से बचाती है? तो उल्का पिंड, इनसे हमारी रक्षा कौन सी परत करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमंडल, यानी मध्यमंडल के अंदर ही जो उल्का पिंड आते हैं ना, यह मध्यमंडल के अंदर ही आकर समाप्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में बादलों का जो घनत्व है यह सबसे अधिक होता है? तो बादलों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल के अंदर, क्योंकि मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड लास्ट। वायुमंडल मुख्यतः गर्म क्यों हो जाता है? तो वायुमंडल गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि पृथ्वी से विकिरण के द्वारा, यानी जो सूर्य की विकिरणें आती है ना, इनके द्वारा वायुमंडल जो है यह गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस हो जाएगी आर्गन गैस, जो कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 0.93%। तो 0.93% यह पाई जाती है अक्रिय गैस। तो यह था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।